तो द साबरमती रिपोर्ट को लेकर विवाद क्यों है ये अब आपको बताते हैं। देखिए ये फिल्म जो है वो साल 2002 में गोधरा कांड जो हुआ था, आपको याद होगा, बहुत चर्चित भी था, उस पर आधारित ये फिल्म बनाई गई है। जो साल 2002 में गोधरा कांड हुआ था, उस समय हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे, उस पर ये फिल्म बनाई गई है। फिल्म में गोधरा कांड का एक एक सच बताया गया है। साबरमती एक्सप्रेस में हुए अग्निकांड का सच भी बताया गया है। आपको याद होगा जो हुआ था, प्रधानमंत्री के ट्वीट करने के बाद विवाद बढ़ा। आपको बता दें कि इस फिल्म को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया था, जिसके बाद यह विवाद बढ़ता हुआ नजर आया। कांग्रेस ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रोपेगेंडा करने का आरोप लगाया है, यानी कि कांग्रेस आरोप लगा रही है पीएम पर कि वो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं इस फिल्म को लेकर। तो आखिर द साबरमती रिपोर्ट फिल्म पर विवाद क्यों है ये आपको बताया। जो गोधरा कांड 2002 में हुआ था उस पर आधारित ये फिल्म है। एक एक सच इस फिल्म के जरिए दिखाया गया है और इसी को लेकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया, फिर कांग्रेस उन पर आरोप लगाने लगी। तो फिल्म साबरमती के आने के साथ ही जो विवाद है यहाँ पर वो शुरू हो गया है। दरअसल बता दें आपको कि आखिर ये फिल्म रिलीज कब होने वाली है, तो 15 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। यहाँ पर फिल्म में विक्रांत मैसी मुख्य भूमिका में है। फिल्म गोधरा कांड की घटना पर आधारित है पूरी की पूरी फिल्म। 27 फरवरी 2002 को गोधरा कांड हुआ था, जिसको लेकर फिल्म बनाई गई है। कार सेवकों से भरे ट्रेन के डब्बे में आग लगाई गई थी और इसी को लेकर की पूरी की पूरी कहानी है। तमाम आरोप लगते रहे कि एक शख्स के इशारे पर ही सब कुछ किया गया, एक व्यक्ति के इशारे पर ही सब कुछ किया गया। लेकिन कुछ लोगों का यह कहना है कि जो ये फिल्म आई है इसमें सच सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और वो अनछुए पहलू जो अब तक लोगों के सामने नहीं आ पाए हैं वो इस फिल्म के जरिए लोग जान पाएंगे कि आखिर गोधरा कांड के वक्त क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कितने हिंदुओं की यहां पर जान गई थी और ये बहुत सारे तथ्य सच सब कुछ सामने आ जाएगा। इसी के साथ साथ यहां पर बढ़ेंगे खबरों में आगे और अब बात करेंगे यहां पर बड़ी खबर की। तो बड़ी खबर है अब कि वोट का चक्कर, संघ पर जहर। और बड़ी खबर क्या है? खड़गे का बीजेपी आरएसएस पर विवादित बयान ही बड़ी खबर है। देश में बीजेपी आरएसएस सबसे खतरनाक है, यह कहना खड़गे का। बीजेपी आरएसएस जहर है, सांप एक बार काटा तो आदमी खत्म हो जाता है, जहरीले सांप को मार देना चाहिए, ये उन्होंने कहा। बीजेपी के लोग बहुत खतरनाक हैं। तो एक के बाद एक खड़गे का हमला लगातार जारी है। महाराष्ट्र चुनाव से संबंधित ये बयान लगातार सामने आ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष का विवादित बयान सामने आया है, नफरती बोल सामने आया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस को जहरीला सांप बताया है, उसकी तुलना जहरीले सांप से की है। इसके अलावा बीजेपी को भी इस लपेटे में लिया, बीजेपी के साथ आरएसएस को जोड़ा और उन्हें जहरीला सांप बताया है। तो जहरीली जुबान कैसे फिसल गई और ये सारी चीजें अब संघ अपने तरीके से देख रहा है, बीजेपी अपने तरीके से देख रही है और जहरीले सांप को मार देना चाहिए, यह भी बताया जा रहा है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खड़गे पर हमला बोला। खड़गे का बयान नफरत की पराकाष्ठा है। शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे हैं कांग्रेस देश में नफरत फैला रही है, भारत की जनता नफरत का जवाब जरूर देगी। तो खड़गे ने जो बयान दिया है बीजेपी और आरएसएस को लेकर, जिसको लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खड़गे पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि खड़गे का यह बयान नफरत की पराकाष्ठा है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जिन्होंने कहा है कि देश में बीजेपी आरएसएस सबसे खतरनाक है। जागी रही भावना जैसी ये नफरत की पराकाष्ठा है। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूं। मोहब्बत की दुकान की भाषा ये है कि जहरीला सांप है, भाजपा मार देना चाहिए। ये तो पराकाष्ठा है। नफरत से भरे लोग ये खुद देश में नफरत फैला रहे हैं। पहले इन्होंने धर्म के आधार पर देश का विभाजन किया, अब जातियों में बांट के फिर देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। लेकिन भारत की जनता इस नफरत का जवाब देगी।
भारत में तो ये कहा है हमारे ऋषियों ने, वसुदेव कुटुंबकम, विश्व बंधु भारत, प्रेम का संदेश देता है। लेकिन नफरत से भरी कांग्रेस बार बार तोड़ने का काम करती है और ये पराजय की मानसिकता है। हरियाणा में कांग्रेस की हवा निकल गई, सोचते होंगे कि हरियाणा में जीतेंगे, अब उनको लग रहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड भी नहीं जीत रहे, तो ये बौखलाई हुई भाषा बोल रहे हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और सत्यप्रकाश हमारे साथ सीधे मुंबई से जुड़ गए, उनके पास जाना चाहेंगे। सत्यप्रकाश, देखिए महाराष्ट्र में वोटिंग होनी है 20 तारीख को, उससे पहले इस तरीके की बयानबाजी हो रही जिससे सियासत आई है, वहां पर क्या तस्वीर? देखिए, आज प्रचार का आखिरी दिन है, 5 बजे प्रचार खत्म हो जाएगा। महाराष्ट्र में जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से जो प्रचार किया गया है और प्रचार जिस तरह से किया गया, आरएसएस और बीजेपी के कहीं के लगातार टारगेट किया गया है। जिस तरह से खड़गे ने बयान दिया सांगली में कल सभा के दौरान, उन्होंने बीजेपी को जहर कहा है और कहा कि जिस तरह से सांप होता है, जहरीला सांप होता है, उसको कुचल कर मार देना चाहिए, तो उसी तरह से बीजेपी को करना चाहिए। तो कहीं न कहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ये देखने को मिला है कि कांग्रेस के द्वारा लगातार आरएसएस पर टारगेट किया गया है, हिंदुत्व पर टारगेट किया गया है, बीजेपी पर टारगेट किया गया है। तो इस विधानसभा चुनाव में कहीं न कहीं यही घूम फिर के कांग्रेस का मुद्दा रहा। आज प्रचार का आखिरी दिन है, महाराष्ट्र में जगह जगह सभाएं हो रही है, रैली हो रही है, लगातार बीजेपी और कांग्रेस पूरे जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। जी बिल्कुल सत्यप्रकाश यहाँ पर अहम जानकारी दे रही है। जिस तरीके से वोटिंग से पहले नेताओं की जुबान ने जिस तरीके से नफरत की सारी हदें पार कर दी हैं, साफ साफ दिखा रहे कि महाराष्ट्र के चुनाव कितने दिलचस्प हो गए हैं। लेकिन इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर शहजाद पूनावाला ने भी बड़ा बयान दिया है और ये कहा है कि कांग्रेस की यही मानसिकता है, कांग्रेस सिर्फ भड़काने का काम करती है। खड़गे के बयान पर शहजाद पूनावाला की ओर से पलटवार किया गया है और यह कहा गया है कि कांग्रेस की यही मानसिकता है, चुनाव में हिंसा भड़काना चाहते हैं खड़गे। तो देखिए, चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन, वोटिंग होनी है जल्द और वोटिंग से पहले जिस तरीके से चुनाव प्रचार के बीच नेताओं ने बयानबाजी की है, उसको लेकर के अब बार पलटवार का दौर शुरू। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को आतंकी कहा भगवा पहनने वाले लोग राजनीति में ना आए, जिनके बेटे ने कहा सनातन बीमारी है, जिनके घटक दल ने कहा सनातन समाप्त हो जाए, आज वो कहते हैं कि बीजेपी आरएसएस एक पॉइजनस स्नेक की तरह है और इस पॉइजनस स्नेक को मार देना चाहिए। यही इनकी मानसिकता है। जनता ने जिन्हें चुना है तीसरी बार, उन्हें पॉइजनस स्नेक कहना और मारने की बात करना, मतलब हिंसा भड़काना चुनाव में, ये वही लोग हैं जो जनता को भी नहीं बख्शते, जनता को भी राक्षस कहते हैं। ये वो लोग हैं जिनके लिए एक रहेंगे सेफ रहेंगे सांप्रदायिक नारा है, पर मार देने की बात करना, वोट जिहाद की बात करना, सनातन समाप्ति की बात करना, हिंदू धर्म को और धोखा बोलना और रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बोलना, ये सारी बातें सेकुलर है। तो यहां पर तस्वीरें बिल्कुल स्पष्ट हो गई हैं और तस्वीरें ये बता रही हैं कि तरह तरह के बयान आ रहे हैं, लेकिन उसका जवाब भी दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। तो कुल मिलाकर जो सियासी पारा वो हाई है। और सबसे बड़ी बात कि महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ के बयान हावी हो रहे हैं। जो उन्होंने मंत्र दिया था उसकी अलग अलग तरीके से कॉपी बनाई जा रही है। ये भी सुनते हैं और रिएक्शन को भी जानने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, उम्रदराज हैं, लेकिन सच बोलने की हिम्मत नहीं करते हैं। बहनों और भाइयों, उसी सच्चाई से अवगत कराने के लिए मैं आया हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का गांव आज के कर्नाटक के बीदर जनपद में बारावती गांव है और बारावती गांव को 1947 में हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने जला दिया था। खड़गे जी की मां, उनकी चाची, उनकी बहन उसमें जल करके उनकी दुखद मृत्यु हुई थी। और जब मैं इसी के बारे में कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे,
तो खड़गे जी को बुरा लगने लगता है। खड़गे जी, सच्चाई को स्वीकार करिए। जनता जनार्दन के बारे में सच बताइए कि निजाम था कौन, ये निजाम था कौन और इसके रजाकार थे कौन, जिन्होंने निर्ममता पूर्वक हिंदुओं का कत्लेआम किया था। क्यों नहीं आप उस सच्चाई को जनता के सामने रखते हैं? तो महाराष्ट्र में चुनावों से पहले बयानबाजी और भी ज्यादा धारदार और तीखी होती जा रही है। आगे बढ़ेंगे, 2 मिनट में भारत देखेंगे। गुजरात के सूरत में दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार डंपर ने छात्र को रौंदा। सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा वारदात। यूपी के बदायूं में कार में लगी आग, कार में गैस रिफिलिंग के दौरान हादसा हुआ। मचा हड़कंप, वीडियो आए सामने। यूपी के झांसी में दिखा आग का तांडव। हार्डवेयर की दुकान में आग लगने से मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दिल्ली के टीकरी कला में एक फैक्ट्री में आग लग गई। दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग पर पाया गया काबू। मध्य प्रदेश के छतरपुर में चाट के ठेले पर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद मौके पर मची अफरा तफरी। बच्चे और महिलाएं समेत 20 से ज्यादा लोग झुलसे। सभी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया।